सती ने जाकर के देखा तो सभा लग रही थी। यज्ञशाला में सब देवताओं का आह्वान था, पर अपने पति देव महादेव का निमंत्रण नहीं, वहां कोई चौकी नहीं लगाई गई। यज्ञशाला में घूम रही है। भगवान शिव ने सती को समझाया पर नहीं मानी, क्योंकि 8 अवगुण है, स्त्री की आदत हठीली होती है और पति का कहना नहीं मान करके उल्लंघन करके जा रही। तो शंकर भगवान ने कहा था कि तुम्हारा अपमान होगा और दुख पाओगी। फिर भी अपने पति का अपमान करती हुई सती पहुंची और सती ने जाकर के देखा, ना तो पिता बोला ने उनकी माँ जरूर दृष्टि डाली, हंसमुख लिया, पर मुझसे बात नहीं की। एक बहन मिली, वो जरूर बोली। उसके बाद यज्ञशाला में देखा है तो अपने पति महादेव का स्थान देखने को नहीं मिला। सती को क्रोध आ गया कि भगवान, मैंने हमारे पति के ऊपर विश्वास नहीं माना और उनका अपमान करके मैं यहाँ आई हूँ पिता के घर, तो यहाँ मेरे पति का अपमान है, और मेरे पति का अपमान है तो यहाँ मेरा भी अपमान है। 3 राउंड लगाया, 3 चक्कर लगाया, हर परिक्रमा में देख रही है, फिर भी शिव जी का स्थान वहां नहीं मिला। उस समय क्रोध आया, क्रोध की ज्वाला भड़की और कहने लगी कि सभासदों, इस यज्ञशाला में अग्रिम कार्यकर्ता कौन है, वो मेरे सन्मुख आ जाओ, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। उस सभा में भगवान विष्णु सभासद थे। भगवान विष्णु ब्रह्मा विराजमान, सती का क्रोध बढ़ रहा था। यज्ञशाला में अग्नि की लपटें चल रही थी। जब सभा में कोई नहीं बोला, उस समय सती ने क्रोध करके क्या कहा कि नारी का क्रोध खतरनाक होता है, इसलिए माता बहनों को क्रोध रोकना जरूरी है। सती ने कहीं देखा हर जतन बहू, तो रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब विदा की न त्रिपुरा। बोले शंकर भगवान की। सती क्रोध में आकर के कहने लगी कि मेरे पति महादेव जी का यहाँ स्थान नहीं है तो मेरा जीना धिक्कार है। यहाँ कोई सभासद में आकर जवाब नहीं दे रहा है। उस समय सा क्रोध में आई कि अपनी स्वयं अग्नि प्रकट कर लेती है। बोले जब सती ने अपना शरीर योग अग्नि के द्वारा प्रकट किया, भगवान शिव के रुद्रगण राजा दक्ष की सभा में युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर का 52 टुकड़ा किया। शंकर भगवान अपना क्रोध लेकर दक्ष सभा में पधारे और सती की देह को गोद में उठा करके चलने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से 52 हिस्सा सती की हड्डियों का कर डाला। जहां जहां सती का अंग गिरा वहीं शक्तिपीठ हुआ। जहां भी दुर्गा की शक्तियां हैं वो उस समय का 52 भाग है।
एक भाग केवल भाग भारत से दूर पाकिस्तान में चला गया। 51 शक्ति पीठ भारत में आज भी है। बोले दुर्गा शक्ति माता की। वहीं सती माता शंकर भगवान के वियोग में देह त्यागती है। भगवान शिव सती के विलाप में हजारों युग बिता देते हैं। पीपल का वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, आम वृक्ष, जामुन वृक्ष, इन वृक्षों के नीचे एक एक युग बिताया। सतयुग से बड़ हुआ, त्रेता से पीपल हुआ, द्वापर से जामुन और कलयुग से आम हुआ। पंच पल्लव जो यज्ञ में यही लकड़ियां काम आती सजावट में। फिर सज्जनों 51 पीठ की शक्तियां, वैष्णव देवी है, राता देवी है, जहां भी आपको दुर्गा का स्थान मिलेगा वो पहाड़ में मिलेगा। उन शक्तियों को जागृत करने के लिए भगवान शिव ने तपस्या की। फिर वही सती दूसरे जन्म में कहां जन्म लेती? हिमाचल राजा के यहाँ। हिमाचल राजा और मैनावती दोनों ही भगवान शिव की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे पर कृपा करो, हमको ऐसी सुंदर कन्या तो संसार में ना हो। वही सती माता पार्वती नाम से हुई और भगवान शंकर पार्वती के साथ विवाह करते हुए आनंद मग्न होते हुए ये संसार के अंदर लीला रचाते हैं। बोलो उमापति महादेव की। ये शंकर भगवान और पार्वती नाम क्यों हुआ? कि संसार की जो वती नाम की जो पद है, लीलावती, कलावती, गर्भवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती, ये वती पद है। इन वतियों को पार करने के लिए पार्वती ने तपस्या की। इसलिए संसार की माता बहनों शंकर भगवान को पार्वती की तपस्या करो और अपने पति को महादेव भगवान जैसा समझ करके अपने जीवन को उद्धार करो ताकि तुम्हारा भव से पार हो जाएगा। उमापति महादेव की। सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? करे गोरे मन सुमिरन
हरे मन सुमिरन को निकली।